डायरी के रूप में आपके सामने है। गेशे जंपा में जहाँ तिब्बत की स्मृतियां हैं, गेशे जंपा और अन्य पात्रों की धार्मिक और अहिंसक मुक्ति साधना के लिए जो छटपटाहट है उसका वर्णन है। वहीं पर देनपा तिब्बत की डायरी में पूरा का पूरा तिब्बत है, उसका संघर्ष है, स्पंदित होता हुआ तिब्बत है और मुक्ति आंदोलन के लिए अंगाई लेता हुआ तिब्बत है। उसी के साथ साथ चीन का जो बर्बर नृत्य है वह भी इस उपन्यास में पूरी तरह से अंकित है। किस तरह से एक प्रजाति को नष्ट करने का कुचक्र रचा जा रहा है। तिब्बती जो मूल वहाँ के हैं उनको विस्थापित करके वहाँ चीनियों को बसाया जा रहा है। बलात् तिब्बती महिलाओं के साथ चीनी लोगों का विवाह संबंध और जनसंख्या पर रोक, अनेक तरह के किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है उनकी भूमि का अधिग्रहण करना और क्रूर यातनाएं लेना जेलों में, अनेक तरह का जो संघर्ष है वो देनपा तिब्बत की डायरी में हमें चित्रित करने की कोशिश की है। दरअसल बात ये नहीं है कि केवल तिब्बत का ये प्रश्न है, प्रश्न भारत का भी है कि यदि तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, बफर स्टेट के रूप में दो महाशक्तियों के बीच में, चीन और भारत के बीच में रहता है तो शांति स्थापना में कहीं से कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन हम देखते हैं कि विस्तारवादी नीति के चलते जहां तिब्बत की अस्मिता संकट में पड़ी, वहीं पर चाइना ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में भी घुसपैठ करने की कोशिश की। यानी तिब्बत की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगते ही या उसको एक बड़े राष्ट्र में निगलने की जो कोशिश की है उसके साथ ही भारत के ऊपर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। तो इस कारण भी हमने इस देनपा तिब्बत की डायरी को लिखा और हमारा ये मानना है कि जब दो देश आपस में युद्ध की भाषा में संप्रेषित करते हैं अपनी बात को और शक्ति की भाषा में बोलते हैं तो दोनों में युद्ध होता है, टकराहट होती है। और यदि साहित्य के माध्यम से अपनी बात संप्रेषित करते हैं तो दो देशों के बीच में शांति की स्थापना होती है। शांति की स्थापना ही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से मैंने इस उपन्यास को लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा समय दे दिया और परम पावन जी के चरणों में पुनः मैं प्रणाम अर्पित करती हूँ।